Don't you think we're done? तो जिसने भी अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा वो पहले हमारी फर्स्ट एपिसोड की वीडियो देख ले, तो फिर सेकंड एपिसोड देखें, तभी उसको मज़ा आएगा। तो हमें स्टार्टिंग में इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपने जो मतलब केता होता है वो यहाँ पे मतलब पढ़ाई कर रहा होता है, मतलब उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं इसलिए तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, बट उसका कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पा रहा होता है। तो अपनी जो वहाँ पे जो मेन मतलब जो इसकी सिस्टर बैठी होती है यहाँ पे, वो कुछ अलग ही स्टाइल में बैठी होती है, और जो इसकी नज़र जो है ना बार बार वहीं जा रही होती है, ये देख रहा होता है। मतलब अब समझ जाओ ये कौन सी मतलब ठरकी वाली नज़र उससे देख रहा है उसे, और ये बार बार अपनी नज़र हटाने की कोशिश करता है, कहता नहीं मुझे नहीं देखना है, अपनी तरफ मतलब पढ़ाई की तरफ लगे रहो, मगर नई नज़र रखना है। मगर फिर भी इसकी नज़र बार बार उधर पहुंचती है, वो अपनी मतलब पोजेस चेंज करती है, तो इस चक्कर में इसकी नज़र इधर घूमती रहती है। तो वो इसकी मतलब वो जो होती है वो तो आराम से बैठ के अपना पढ़ रही है, बट अपना जो मेन कैरेक्टर है कहता उसकी नज़र बार बार उधर जा ही रही है, मतलब वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी नज़र नहीं हट पा रही होती है। तो वो मतलब आकाचन देख लेती है, वो बोलती है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो बोलते हैं नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे को ही देखना पड़ेगा। तो वो उठ के आ जाती है, इसके पास क्या लगता है कुछ प्रॉब्लम है ऐसे मतलब। तो कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन मुझे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये ना अभी इसका मतलब ये ना से ट्यूटर बन के पढ़ा रही है, मतलब इसका टीचर बन के से पढ़ा रही है अभी, ट्यूशन टीचर बन के। तो यहाँ पे आके समझाती है कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं तो तुम्हें समझा सकती हूँ, तो अब मैं तुम्हारे टीचर हूँ ना इस टाइम पे, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब जो भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बट जब वो समझाने इसके क्लोज आती है तो समझ लो मतलब जो उसकी वो चीज़ होती है उसे टच हो रही होती है इसके हाथ से। तो ये बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, मतलब वो बेचारा शर्मा जाता है एकदम, जिसे कहते हैं ना होपलेस हो जाना, वो कुछ ऐसे जाता है। वो समझा भी रही होती है मगर वो गलती से वैसे टच हो जाता है, तो बेचारा वो भी बड़ा घबरा जाता है, मतलब ये क्या हो रहा है पढ़ाई के वक्त, उससे भी नहीं रहा जा रहा होता है। तो अपनी बहन को कहती है क्या हो गया, वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अपने किया था बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मगर वो शर्म के मारे पता है से ही गिर जाता है नीचे। और वो बोलते हैं कि कहता है तुम ठीक हो गया? वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लग गई बस थोड़ी बहुत। तो फिर वो मतलब अपनी जो है ये गिर जाता है, फिर ये आराम से उठता है, तो अपना इसका घर दिखाया जाता है। तो आज हमें जो है ना इनकी मतलब केता की पढ़ाई के बारे में भी तुम्हें बताया जाएगा। तो वैसे ही मतलब केता का एग्ज़ाम्स मतलब रिज़ल्ट आता है तो उसमें इसके 50% आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये यहाँ दोनों बातें कर रही होती है कि हमने जो सोचा था मतलब वो एक्सपेक्ट करे थे वो तो मतलब आए ही नहीं उतने मार्क्स। तो ये बोलते हैं कि हमें कुछ करना होगा, मतलब हमें ही मतलब इसे पढ़ाना पड़ेगा, हमें लगता है मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। बट कहता बेचारा उदास हो रहा था, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या करें क्या करूँ मैं, है ना, इतना पढ़ने के बाद भी। क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेट, ये बोलता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, मैंने देख लिया मेरा पढ़ाई में कितना भी कोशिश कर लूँ मैं फिर भी नहीं हो पाता, बहुत बुरा है मेरा कॉन्सेंट्रेट, मुझे कुछ ना कुछ करके स्टडी में मतलब फोकस करना ही होगा। तो ये यहाँ पे समझा रही होती है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, है ना। तो ये बोलते हैं कि हमें ना एक साथ मतलब एक साथ हाई स्कूल में जाना है और तुम्हें मतलब हम एक साथ मिलके पढ़ेंगे ना तो शायद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी। तो ये बोलता है कि हाँ लगता है कि हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ये तो वो भी सोच रही होती है कि क्या करना है। तो वो खड़ी हो जाती है, बोलती है कि चलो मैं काम करती हूँ कि ना मैं तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी हेल्प करूँगी मतलब पढ़ाई में। तो ये तैयार हो जाती है। तो ये बोलती है कि ये चैन को हाई स्कूल में पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पास कराऊँगी, मैं इसकी ट्यूशन टीचर बन जाती हूँ। तो बोलते हैं कि आज से ही मैं तुम्हारी स्टडी में स्टार्ट कर दूँगी, मतलब तुम्हारी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम टेंशन मतलब बिल्कुल भी टेंशन मतलब, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो तुम्हारे पेपर में एग्ज़ाम में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो ये बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ट्यूटर बन जाती हूँ इस चक्कर में। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है अच्छी बात है, मेरे को ट्यूटर मिल गया। अपना कहता भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई भी हो जाएगी इसी बहाने मेरी अच्छे से। ये बोलती कि नहीं नहीं रुको, बोलती है मगर मैं क्या करूँगी, मैं क्या पागल हूँ क्या, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या सिर्फ खाना बनाऊँ, तो कि तुम किया को पढ़ा के पूरे मुझे ले लो, मतलब है ना, मतलब ये दोनों उससे प्यार करती होती है, ऐसा भी सीन है। तो ये बताती है कि मैंने स्कूल में भी पेंसिल से रोल करके मतलब ये देखा था कि क्या करना चाहिए केता के साथ, मतलब कि हम दोनों को एक साथ रह के इसे पढ़ाना चाहिए या नहीं। मैं वहाँ पे बताया मतलब कुछ कर रही थी क्लास में, तो मुझे खड़ा कर लिया इसी चक्कर में कि ये तुम पेंसिल की घुमा रही हो, उस चक्कर में मेरी पूरी बेइज्जती हो गई क्लास के अंदर कि मैं बच्चों वाली हरकतें कर रही थी पेंसिल की हर एक उस पर लिख कर, और कुछ नए अलग ही फील में आ रही थी। तो कहती है कि कोई बात नहीं, अब लक पे डिपेंड करता है, यानी कि तुम्हारा लकी जो है ना तुम्हें पास करा देगा, कि ऐसा से बोलती है आकाशन। तो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी अब ट्यूशन टीचर बन चुकी हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी अच्छे से। तो अपनी जो मतलब ये जो दूसरी गर्ल होती है इसकी सिस्टर, सेकंड सिस्टर, ये बोलती है कि डोंट वरी, इसे छोड़ दो, मतलब इसे अभी जो हुआ वो सब भूल जाओ, मतलब
अब जो होगा ना डेफिनेट वो, जब जो होगा वो अलग होगा, मतलब पहले वाले एग्ज़ाम से मतलब इस बार अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है तुम्हारा। तो कहता है चलो देखते हैं जो भी होगा, अच्छा ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कोई बात। फिर मैं वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, वो फ्लैशबैक चल रहा होता है। तो अपना जो यहाँ कियोता होता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि तुमने ये आउटफिट क्यों पहन रखा है वैसे क्योंकि इस आउटफिट में अलग अलग रही होती है, ये बिल्कुल पता ट्यूशन टीचर वाली आउटफिट पहन के आती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कर रहा था कि तुमने ऐसी आउटफिट क्यों पहन रखी है। तो अपनी जो अक्का-चान जी शर्मा जाता है पूछता, अक्का-चान बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी ये भी कौन हूँ, मैं तुम्हारी ये भी ट्यूशन टीचर हूँ, तो मुझे एकदम ट्यूशन टीचर जैसा ही दिखना होगा ना, उसी चक्कर में मैं इस ऐसे कपड़े पहन के गई, समझी क्या था। तो वो बोलता है कि कोई नहीं तुम इसमें अच्छी लग रही हो, मगर यार तुम्हारी वो चीज़ें देख के मैं थोड़ा मतलब घबरा जाता हूँ। बोलता है कि कोई बात नहीं सही है सब कुछ, छोड़ो। तो ये बोलता है कि अब लगता है कोई हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई करने का। तो बोलता है कि कोई और तरीका है या नहीं है, सोच रहा होता है कि पढ़ाई कैसे करूँ, हो ही नहीं रही है मेरे से पढ़ाई, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो यहाँ पे अक्का-चान ट्राई कर रही होती है बार बार, इसकी कितनी क्या करूँ मैं, ये पढ़ ही नहीं पा रहा है, इससे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं जा रहा है पढ़ाई पे। यहाँ पे बोलता है कि मैं ना, मतलब वो समझ जाती है कि ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है पढ़ाई से, इसका फोकस क्यों नहीं हो रहा था, ये समझ जाती है, ये भी शर्माती है। और ये ना बार बार देख रहा होता है कि ये शायद वही दिखा रही है, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब ये समझ रही है मेरी बात को। तो वो जो होती है वो भी अपने उस फील्ड में आ जाती है, वो भी मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इस एनिमे को एक्सप्लेन करते करते मतलब ही हो ही नहीं रहा है मेरे से, हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं कैसे एनिमे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा है। तो ये बोलती है कि वो ना, मतलब अक्का-चान बोलती है कि नहीं छोड़ो, तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, ये सब चीज़ें अभी नहीं, मतलब तो वो बेचारा, तो वहाँ पे अपनी जो दूसरी गर्ल होती है वो आ जाती है देखने के लिए, इसकी दूसरी सिस्टर, वो बोलती है कि हाँ पढ़ाई चल रही है, रोमांस चल रहा है यहाँ पे। तो वो देख रही होती है झाँक कर कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब किएता के साथ अक्का-चान कुछ कर तो नहीं रही है, मतलब मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और यहाँ पे दोनों अकेले फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये बोलती है कि कम ऑन यार, तुम ध्यान दो अच्छे से, तुमसे पढ़ाई हो सकती है। उसका सर पकड़ के दिखाती है, तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सब खाना खा रहे होते हैं। तो वो अपने जो कियाता होता है वो सोच रहा होता है कुछ। तो बोलती है कि आप, मतलब उसका डैड बोलता है कि पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी कियाता। तो बोलता है कि हाँ सही चल रही है बिल्कुल। तो अब अक्का-चान जो होती है वो बोलती है उसके, तो मतलब उसके डैड कहते हैं तुम्हारे तो एक्सीलेंट मार्क्स ही आते हैं। तो ये बोलती है कि मैं क्या डम्ब हूँ क्या, मतलब मेरे से तो पूछा ही नहीं और मेरे क्या नंबर ख़राब आते हैं क्या, मतलब। तो वो बोलते हैं कि फादर उसके बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भी नंबर अच्छे आते हैं। तो फिर कियाता बोलता है तो इसका मतलब मैं डम्ब हूँ, मतलब मैं फेलियर हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, मैं अच्छी पढ़ाई नहीं करता है, यही मतलब है। तो वो बोलती है कि ये जो है ना चीज़, वो जेनेटिक है। वो कहते हैं इसका मतलब मैं भी मतलब मैं पागल हूँ, मतलब सब वहाँ पे हंस रहे होते हैं। तो कहता भी कह रहा होता है कि मैं भी लूज़र नहीं हूँ। वो तो अक्का-चान होती है, वो कहती है नहीं तुम बहुत स्पेशल हो, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो कहती है हाँ, वो कहता है कि हाँ जैसे कि तुम्हारी मॉम है मेरे साथ वैसे ही, तो अब दोनों भी एक दूसरे के लिए स्पेशल हो। तो बोलता है कि वो कहती है कि मेरे को भी बहुत चिंता की है था कि मैं भी चाहती हूँ मैं उसकी चिंता करूँ, मेरे को मुझसे उसकी बहुत फ़िक्र होती है, मगर इस तरीके से नहीं। तो मतलब वो खड़ी हो जाती है इस बात के लिए कि मैं तो बाज़ डिनर बनाती रहती हूँ और कोई, मतलब अब मैं खाना भी नहीं बनाऊँगी, ना किसी के लिए कुछ करूँगी, मतलब है ना, सब बहुत हो गया, अब मैं भी हेल्प करूँगी स्टडी में किया था कि। तो यहाँ पे अक्का-चान खड़ी हो जाती है। तो वो बोलती कि नहीं, एटलीस्ट कम से कम मुझे भी थोड़ा तो मतलब पार्ट दो इसका केयर करने का, मतलब मुझे भी चिंता है उसकी, मैं भी कुछ भी करूँ केता के साथ, मतलब मेरी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे वो बोलते उसका फादर कहता है रिको आई लाइक योर एटीट्यूड, मतलब जैसे तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वहाँ से अक्का-चान खड़ी हो जाती है, बोलते हैं कि तुम, कहती है कि नहीं मैं पढ़ाऊँगी, मतलब किएता को। ऐसे लड़ाई हो जाती है, कहती है कि तुम फिर खाना कौन बनाएगा, इस चक्कर में लड़ाई हो रही थी दोनों में। वो बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो दोनों के बीच में पता है टकरार सी हो जाती है कि ये इससे प्यार कैसे करती है, मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ। तो वो बोलती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों ही, मतलब एक पढ़ा लो और एक वो कर लो, मतलब। तो एक वो मान जाती है, चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। फिर यहाँ पे अपनी अक्का-चान को दिखाया जाता है, ये प्रैक्टिस करवा रही होती है, मतलब वैसे मतलब सिखा रही होती है, ट्यूटर बन के पढ़ाई करवा रही होती है। तो यहाँ पे अपना हाथ अलग किया था, सो रहा होता है। तो ये बोलती है कि क्या करूँ, उठ क्यों नहीं रहा है ये, कोशिश करते हैं, किया था उठ जाओ ना, सुन रहे हो तुम, उठो ना, ट्रायंगल का यही मतलब 180 डिग्री होता है, प्लीज़ सुन लो। तो वो सुनता नहीं है, वो अपनी आँखें खोलता है, वो वापस बंद कर लेता है। रात के 2 बज रहे होते हैं, ये बोलती है थोड़ा सा और पढ़ लो फिर सो जाना, बट ये सुनता नहीं है, इसका कल एग्ज़ाम होता है।
सुनता नहीं है। वो बेचारी परेशान रहती है कि क्या करूँ, ये उठ भी नहीं रहा है, इसको उठाना ज़रूरी है। तो उसको इसको पकड़ती है, इसको मतलब अपने क्लोज़ करती है, और ये फिर ना मतलब आप समझ जाओ ये क्या करने वाली है। ये उसको जगाने के लिए जो है अपने ना मतलब क्लोथ्स उतारने स्टार्ट करती है, बट ऐसा कुछ करती नहीं है, बस थोड़ा सा खोलती है और फिर केता को पकड़ती है। मतलब केता तो फिर सो रहा होता दोबारा से। केता को दिखाने के लिए फटाफट जो है ना ये तैयारी करती है। खोलने के बाद जो है ना तो ये जल्दी से सोचते क्या करूँ क्या, क्योंकि ये इसने तब खोल दिया है, तो मतलब अब तो केता देखेगा तो एक एकदम उड़ जाएगा। अब समझ जाओ लड़कों की कमज़ोरी क्या है। तो वो मतलब वो बोलते हैं कि आप उठ कर किया था, तो किया था ना, उसको देखता है कि ये क्या है, सामने आ गया मेरे। किया था देख के एकदम हैरान हो जाता है। किया था को देखने के बाद वो क्या तो खुश हो जाता है एकदम। बोलती है कि अब एक काम करो, अब तुम थोड़ी पढ़ाई कर लो, अब तुम उठ गए वापस से। तो किया था उठ जाता है। कहता है अब कौन, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब सही नहीं है, मतलब ये तुम क्या कर रही हो मुझे बताओ। तो अगले दिन नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, एग्ज़ाम का डे आ जाता है, मतलब एग्ज़ाम दे रहा होता है वो जब बीच में बैठ के। तो उसका ना मतलब ध्यान नहीं जा रहा था पढ़ाई में, तो याद आ रहा था कि रात को क्या हुआ था। तो वो कहता है कि यार पढ़ाई कर रहा था रात को, मेरे साथ ये हो रहा था, मतलब है ना। तो उस आका चांद ने भी क्या क्या किया था मेरे साथ रात को। फिर बेचारा शर्म के अरे पानी हो रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा इंसान हूँ भी नहीं। तो मेरी सिस्टर से पता नहीं वैसा क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। वो मेरे को मतलब वो मेरे से प्यार करती हैं और वो मेरे को बस खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं, और मैं गलत सोच रहा हूँ। तो एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे बोलता है कि आई एम सॉरी, मतलब रात को जो भी हुआ जिस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ। बट ये बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मतलब रात को क्या हुआ था। ये झूठ बोल देता है कि जो भी हुआ था मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा रात को, मतलब तुमने कुछ किया था या मैं सो गया था, मतलब नींद में था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो बोलते हैं चलो कह रही अच्छी बात है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो। बट अब मैं तुम्हारी कुछ पता क्या करूँगी, तुम्हारी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूँगी, जिससे तुम ना मतलब पढ़ाई में थोड़े और अच्छे होगे। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना अभी पढ़ाई। ये ना पता क्या करती है, ये सोचती है कि ना कुछ अलग ही डिफरेंट करना पड़ेगा लड़की को पढ़ाने के लिए। तो ये कुछ नया सोच करके आती है। बोलती है आज तुम्हारा ना जो है ना स्पेशल लेसन है, तो तैयार हो जाओ अपने स्पेशल लेसन के लिए। तो ये कुछ इस बार ना अपना इसे मतलब आकाशचंद जो है ना अपने ड्रेसअप चेंज करके आती है। इस बार ड्रेसअप चेंज करके आती है तो वो दिखाती है मतलब कि मतलब उसने पढ़ाई का पता तरीका ही बदल दिया पूरा। ऐसी पढ़ाई अगर आपको करी जाए ना तो आप भाई 100% लाओगे पक्का। ये पता नहीं कैसी पढ़ाई है, मुझे नहीं पता, मैं लाऊंगा नहीं लाऊंगा। ये पता क्या करती है, मतलब अपने शोल्डर पे आंसर लिख देती है, मतलब अपने हर एक बॉडी पार्ट पे हर एक चीज़ लिख कर लाती है, जिससे आकाशचंद देखेगा, मतलब कहता देखेगा तो उसे याद भी हो जाएगा इसी बहाने। मतलब वैसे भी वो ठर के इंसान देखेगा तो उसे याद हो जाएगा। तो ये बोलता है कि ये देखो तुम्हारे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो बोलती है हाँ वो तुम्हारे लिए लिखा है, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा, मतलब मेरी बॉडी को देखोगे उससे तुम्हें याद होता रहेगा, मतलब आंसर से याद होते रहेंगे। जब तुम एग्ज़ाम के टाइम बैठोगे तो मुझे याद करोगे ना, तो तुम्हें आंसर्स भी दिखेंगे। मतलब ऐसे असली में होता नहीं है, ये तो सिर्फ एनिमे है। तो बस जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, रियलिटी में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो हर एक आंसर दिखाती है कि ये पढ़ो ये क्या लिखा है, फिर वो और नीचे करती है और उसे पढ़ाती है। वो याद कर रहा होता सारे के सारे आंसर धीरे धीरे, मतलब वो खुश भी हो रहा था उसके, तो मतलब मज़े आ जाते हैं। तो वो देख रहा होता है बार बार, और हर जगह मतलब सब पढ़ता है, कहता है ओ ये आंसर यहाँ लिखा है और ये इसका आंसर ये है। बट वो शर्मा बहुत रहा होता है कि कैसे याद कर लूँ, मैं चल क्या रहा है कि तो मेरी सिस्टर ऐसा करना सही नहीं है। मतलब तो बोलती है कि तुमको सब दिख रहा है ना, मतलब ये आंसर हर जगह ये लिखा है वो लिखा है, आंसर हर जगह का आंसर देखता है वो। तो आंसर उसे मतलब याद हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है उसे याद नहीं होता आंसर, मतलब अपने किए तो आंसर अच्छे से याद हो जाते हैं। बट वो जो है ना फिर भी मतलब क्या बोलूँ मैं, एक तो ये भी बोलता है कि वो सिस्टर है, फिर उसके बाद ऐसा कुछ करता है। तो फिर वो बोलता है कि फाइनली मुझे सब याद हो रहा है, मतलब तो वो पता है उसका गलत जगह हाथ लगा देता है, जिससे वो थोड़ी मतलब नर्वस हो जाती है। कहते हैं कि बस तो बहुत हो गया, मतलब अब आज के लिए मतलब इतना काफ़ी है। तो फिर वो अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, तो वो मतलब अपना कहता जो है स्कूल जा रहा होता है कि अब एग्ज़ाम दूंगा मैं और मैं पास हो जाऊँगा शायद। तो ये बोलता है कि लुक एट, ये सारे आंसर याद कर रहा था धीरे धीरे मन के अंदर कि ऐसा ये आंसर था, इसका आंसर वो था, और उसका आंसर हाँ यही था, मतलब हाँ शायद इसका आंसर, ऐसा कर करके याद कर रहा होता है। तो इसके दिमाग में वो चीज़ आ रही होती है वापस से जो रात को हुई थी, मतलब तो वही बोलता है कि अबे यार रात को ऐसे क्या हुआ था, मतलब तो ये सारे आंसर याद कर रहा था धीरे धीरे, मगर से आंसर पता है कैसे उस बॉडी के उससे याद आ रहे होते हैं, मतलब कि बॉडी पे ये लिखा था ये यहाँ लिखा था। अचानक से पता क्या करता है, ये ना अपने हाथ की जो उंगली होती है ना वो गलती से सामने उसकी मतलब उस पर टच कर देता है।
तो फिर से वो ना रोने लग जाती है। वो लड़की कहती है ये क्या कर दिया, इसने कहाँ टच कर दिया, क्योंकि अब मतलब अपने फ्लैशबैक में इमेजिन कर रहा था इसका आंसर यहाँ लिखा था। जैसे अपना हाथ आगे करता है वो भी सामने आ जाती है और गले जाकर टच कर देता है। तो गले जाकर टच करता है तो वो रोने लग जाती है मतलब। तो ये बोलता है सॉरी सॉरी मेरी गलती नहीं है, गलती से हो गया, मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता था करना। तो फिर पीछे से इसकी वाली फ्रेंड आती है, मतलब जो इसके क्लास में मतलब स्कूल में पढ़ती है, जो इसे पसंद करती है गीता को। कहती है तुम दूसरों का करते हो मतलब हमारा और मेरा मतलब एक बार के लिए देखते भी नहीं मतलब। तो ये बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, टेस्ट यार तुम समझ के नहीं रहे हो, गलती से हो गया। तो फिर ये हमारा घर का सीन दिखाया था। तो उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा जाता है इस बार का टेस्ट। तो ये बोलते हैं कि मतलब तुम पास हो गया ना, तो टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, मतलब गिफ्ट देना चाहती हूँ मतलब मैं तुम्हें उसके तौर पे। तो ये गिफ्ट पता है क्या होता है, मतलब उसके ना पूरे बॉडी पे इस बार आंसर लिखे होते हैं, जिससे वो देख के खुश भी हो जाए मतलब, और सारे आंसर उसे याद हो जाएंगे। ये बोलती है कि अब तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर है ना, अब तुम याद करो, तुम्हें सारे आंसर याद हो जाएंगे एक ही बारी में। तो यहाँ पे जो उसकी मतलब अपनी जो नीचे होती है निको चा, तो वो कहती है कि यार मैं खाना बना रही हूँ और ऊपर वो दोनों इतनी बेकार चीज़ है ना, मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। कियता को मतलब मैं भी प्यार करती हूँ और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही, ना मुझे पढ़ाने को मिल रहा है, बस मैं खाना बनाई जा रही हूँ। तो बोलता है कि कहता है कि हुआ क्या है मतलब। तो उसके दोस्त कहते हैं तो मुझे ये बता है तेरे 85% आए कैसे। मैं कुछ ज़्यादा अजीब बात नहीं है, मतलब क्लास में इतना अच्छा कर रहा है तू। तो बोलता है कि नहीं वो अकोनी जो है ना वो मेरी ट्यूटर मतलब मुझे पढ़ा रही है, वो ट्यूशन टीचर बन के, और इसी चक्कर में मतलब शायद अच्छा कर पा रहा हूँ मैं। तो ये बोलता है कि और कोई बात नहीं है, मतलब वो मेरी ट्यूटर है और मुझे रोज़ रात को पढ़ाती है। तो वो ये जो होते हैं ना, ये कहते हैं अच्छा आपको नहीं, आपको शान पढ़ाती है, आपको स्टूडेंट प्रेसिडेंट मतलब, क्योंकि वो ना पढ़ने में बहुत अच्छी होती है मतलब आका चान। तो ये बोलता है कि यार काश मैं भी होता, ऐसी ट्यूटर मिले तो मैं भी पढ़ने के लिए ना आ जाऊँ मतलब। तो ये तीनों के तीनों ठरकी इंसान ये खुश हो रहे होते हैं कि यार आका चान पढ़ाती है, कितना मज़ा आता होगा। ये बोलता है कि तू तो बहुत कुछ कर लेता होगा मतलब, अगर तुम्हें आंसर समझ नहीं आ रहे होते तो दोनों एक दूसरे को पूछते होगे, अगर नहीं समझ आता होगा तो क्लोज आ जाते होगे दोनों एक दूसरे के, और तुम जो जा करते होगे मतलब पढ़ाई के साथ साथ दोनों का काम भी हो रहा है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता क्या रहा था भाई यार ये तीनों के तीनों ठरके इंसान गलत ही सोच रहे हैं बिल्कुल। तो फिर उन तीनों को ही दिखाया जाता है, वो तीनों खुश हो रहे होते हैं अंदर से, वो कितना मज़ा आता होगा पढ़ाई करते थे भाई यार। कहता कि तो पूरे मज़े ही है। कहता है क्या बोले, कहता कि तभी तो बोले कि कहता कि 85% आई कैसे, मतलब इतना अच्छा कर रहा है वो पढ़ाई में सिर्फ आकाशान की वजह से। तो वो कहता था ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, वो मेरी सिस्टर है सर, और उससे आगे कुछ भी नहीं मतलब। तो ये तो यहाँ पे उसे चूतिया बनाए रहते हैं। तो ये कहते हैं कि यार हमें क्यों नहीं मिलती है, सिस्टर होते हुए ऐसा काम कर रहा है, कितना गलत लड़का है ये, ऐसे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मतलब अक्का चान की जो सिस्टर थी ना, वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे लैब में। तो उसकी मैडम मतलब दिखाई जाती है हमें टीचर। तो बोलते हैं कि यार नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसकी जो टीचर होती है ना, वो देखती है अंदर कि लैब में है कौन मतलब। तो वो रुकती है, जब लैब के अंदर वो देखती है तो मतलब अपनी निको चान होती है वहाँ पे, मतलब आकाश चंद की बहन निको चान होती है। तो वहाँ पे ये पता है मतलब खाना बनाना सीख रही होती है, मतलब कि कटिंग चॉपिंग कैसे करते हैं वेजिटेबल्स को, और खाना कैसे बनाते हैं मतलब कियता के लिए, क्योंकि वो कुछ कर तो पा नहीं रही है तो सिर्फ खाना बना सकती थी कियता के लिए। तो वो कहते हैं कि तो उसकी टीचर कहती है यार कितनी अच्छी बात है कि कोई सारे बच्चों के जाने के बाद कोई पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहा है, मतलब इतना कुछ फिजिक मतलब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, बताओ यार कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे खीरे को उठाती है और उसे फिर पता है बनाने की जगह या कट करने की जगह उसे रब करना स्टार्ट कर देती है, और उसे वो रब करती है, मतलब वो शायद वो होता है खीरा है मतलब शायद वो इसके हाथ में जो होता है। तो उसे रब करना स्टार्ट करती है, फिर ये रब करती रहती है, इसकी ठरक और बढ़ाती है, रब करती रहती है। और जिससे इसकी जो बाहर टीचर खड़ी है ना, वो देख कर ही हैरान थी चल क्या रहा था। तो फिर हमें दिखाया जाता है, तो ये अपना रिजल्ट दिखाता है कि देखो मेरा रिजल्ट ऐसा है। उसकी टीचर कहती है ये चल क्या रहा है अंदर, मतलब उसकी ना ठरक अलग ही बढ़ जाती है, वो कुछ अलग ही सीन कर रही होती है, डर जाती है, भाग जाती है। तो ये कहती है कि वो तुम्हारे मतलब बहुत अच्छे गए हिस्ट्री में, मतलब इस तरह अच्छे आएंगे मतलब मार्क्स हिस्ट्री के अंदर, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो ये ना मतलब जो भी दिखाया जा रहा है ये ना मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी नज़र का धोखा है, मतलब ये असली में नहीं हो रहा है, ये भी सपना देख रहा है कि मतलब ये बोलती कि मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। तो ये अपने सारे क्लोथ उतार देती है और मतलब ये दोनों मतलब फिजिकल होने की ट्राई करते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है, ये ना सपना देख रहा होता है बिल्कुल।
और ये डर रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कहती है मतलब टीचर हो ना, तो हम टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे कुछ भी कर सकते हैं। तो खुश हो रहा होता है ये क्या कर रहे हैं। तो अचानक से इसकी नींद खुलती है, ये जग जाता है। जगने के बाद बोलता है कि यार बच गया मैं आखिरकार, मुझे लगा कि आज तो मैं गया। अकाचान टीचर होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे काम कर रही है। तो बोलती है वो सिर्फ तेरी पढ़ाई की मैं हेल्प करने के लिए आई है। मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरी बहन है, मुझे कुछ ऐसे कैसे सपने आ सकते हैं मुझे, वो भी अक्का-चान के लिए। शर्म आनी चाहिए मुझे अपने ऊपर, मतलब है ना। तो ये बोलता है कि वो सिर्फ मेरी टेस्ट की और मतलब एग्ज़ाम्स के लिए मेरी प्रैक्टिस करा रही है और कुछ भी नहीं है। फिर वो ना उसके साइड में लेटी होती है, सब सुन रही होती है, मतलब कि यार कहता मेरे को से इतना प्यार करता है। तो वो कहता है कि यार तुम यहाँ से जा रही हो नहीं जा रही, तुम यहाँ लेट के कर क्या रही हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये बोलते हैं कि मैं इसलिए यहाँ सोई थी, मतलब जैसे तुम उठोगे वैसे हमारी यहाँ स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब तुम्हारे उठने का, कि मुझे वापस यहाँ से कहीं जाना ना पड़े। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना अपनी पढ़ाई दोबारा से, जैसे तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। तो बोलती चलो अब तुम उठ ही गए हो ना, तो हम थोड़ा मज़े करते हैं ज़्यादा जल्दी से, पढ़ाई भी करेंगे ना, थोड़े मज़े भी हो जाए। तो बोलता है कि चलो 10 मिनट रुको यार, 2 मिनट बस, अभी करते हैं सबका सब, अभी तो उठाओ मैं। तो ये बोलता है कि किसको चिंता है, मतलब अब स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ाई बहुत टाइम हो गया। तो ये पढ़ाई कर रही होती है टेस्ट की, मतलब कि क्या आने वाला आज के टेस्ट में। और वहाँ पे अपना किया था जो होता है वो उधर बैठा हुआ, मतलब मज़े ले रहा होता है कि क्या करना है यार, मॉक एग्ज़ाम भी तो हैं वीकेंड के, है ना, कोई फ़र्क पड़ना है, स्कूल में टेस्ट ही तो है, मैं कर लूँगा मतलब। तो अक्का-जान जो होती है ना वो गुस्सा हो जाती है, मतलब वो नाराज़ सी होती है। वो कहती है कि यार इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एकदम के। तो ये कहता है कि छोड़ो ना, मुझे कोई फिर क्या करना है। तो ये बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा, मगर तुम ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि हाँ, वो कहती है कि तू ये, वो कहती है कि तो चलो मैं हम पनिशमेंट गेम खेलते हैं। अब तुम्हें पता है मेरे को किस करना पड़ेगा, अगर तुम जो भी जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे ना, तुम किस करोगे। ये गुस्सा हो जाती है, मतलब कि क्या था कि यार ये तुम बकवास चीज़ें करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे तुम्हें किस करना है समझ। ये गलती से उसके मुँह से निकल जाता है, वो लग जाती है। तो वो कहती है अब तुम्हें मुझे किस देनी है जो भी तुम मेरे को, अब हम गेम खेलेंगे मतलब पढ़ाई के अंदर। अब से अगर तुमने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया या कोई भी आंसर नहीं बता पाए, टाइम लिमिट होगा, मतलब उसमें अगर नहीं दे बता पाए ना, तो तुम्हें मुझे किस करनी ही पड़ेगी, बस और कुछ नहीं सुनना। ये डर जाता है, कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी, 10 क्वेश्चन पूछूंगी मैं, अगर 10 में से तुमने को एक भी गलत बोला तो तुम गए। तो फिर ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है, पहला क्वेश्चन बोलती है तो उसका ये आंसर दे देता है कैसे भी करके, पता नहीं तो इस मतलब से याद नहीं होता, मगर अटक अटक के आंसर दे रहा होता है, ये देता है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन पूछती है जल्दी से, ये बोलते हैं कौन है वो, जल्दी बताओ इसका आंसर, सेकंड का आंसर जल्दी बताओ। तो वो बेचारा डर जाता है, इतना होपलेस करेगी तो उसे कैसे याद आएगा आंसर। तो बेचारा कोशिश करता है, कहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो बता देता है ऐसा आंसर। तो वो कहती है कि अबे यार ये भी इसका आंसर सही है। तो वो कहती है कि एक काम करो, तो वो कहता है कि वो ये से याद दिला देते हैं, एक और क्वेश्चन पूछती है टिक टॉक करके। तो बोलते हैं कि ये मतलब क्या देते हैं, अब तुम्हारा टाइम अप हो गया, अब तुम मतलब अब तुम आंसर नहीं बता सकते। जो मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर ना वो बता नहीं पा रहा होता, तो ये ना टिक टॉक कर देता है, टिक टॉक मतलब तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। तो उसका वो बता ही नहीं पाता थर्ड आंसर। तो वो कहता है कि वो टाइम लिमिट कब थी, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं बिल्कुल भी, ये तो गलत बात है। तो वो कहती है कि अब तुम्हें किस करना पड़ेगा, अब तो कुछ भी हो जाए। कहता है यार क्या करूँ, कह रहा मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये सिस्टर है, वो उसकी बस शक्ल देख रहा होता है, कहता है कि क्या करूँ या नहीं करूँ या नहीं करूँ। तो कहता है कि यार ये तो जस्ट बस एक गेम ही तो है, मतलब गेम के नाते तो मतलब किस तो कर ही सकता हूँ। तो बस एक गेम है, मतलब पढ़ाई का एक वही है, मतलब हिस्सा है। क्योंकि अब वो मुझे पढ़ा रही है तो वो बोलती है कि जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रही है, पर खड़ी हुई इतनी देर से। तो ये स्टार्ट कर देता है, मतलब किस करना, तो ये किस कर रहे होते हैं ना। तो वो जब अपनी नीचे होती है ना, क्या नाम है उसका, अपनी जिसकी सेकंड सिस्टर होती है, तो निको चान वहाँ से समझ जाती है कि कुछ लगता है हो रहा है यहाँ पे। तो ये कहता बोलता है कि चलो यार अब तो हो गया, तुम्हारी किस मिल गया ना तुम्हें, अब तुम हट सकती हो। मगर फिर दोबारा स्टार्ट कर देने के कितना एक दूसरे को। तो फिर मगर ये इसी गेम को ना ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। तो ये बोलती है क्या चल रहने तो बस थोड़ा गेम ही तो था, मतलब नॉर्मल, किस करके हट जाओ, मतलब ज़्यादा कुछ सही थोड़ी है मतलब करना, अब पढ़ाई में ध्यान देना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर अचानक से ये बोलती है कि यार ये तो गेम है और ये तो कुछ और ही समझ रहा है, मतलब गेम को, गेम में मतलब इसका कहीं सच्चा प्यार तो नहीं हो रहा है, हम तो यहाँ पढ़ाई करने आए थे और चल कुछ और ही रहा है।
किया था और ये एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा, इनकी दोनों की आंखों में प्यार दिख रहा होता है इनको एक दूसरे के लिए। तो जब ये इसकी बहन आ जाती है, होती है दूर हट जाओ एक दूसरे से, यहाँ पढ़ाई चल रही है या फिर तुमने कपाल फर्क हो रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई, कल पेपर है तुम्हारा और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, दोनों को फेंक देती है इधर उधर। वो कहती है सॉरी सॉरी यार, यहाँ गलती है, तो गेम का एक हिस्सा था, बस गेम खेल रहे थे। तो नीट कहता है यार कोहली तुम समझ के नहीं, ये सिर्फ एक गेम का पार्ट था जिसमें अगर मैं गलत आंसर दूंगा तो मुझे किस करना पड़ेगा। तो वो उसे किसके लिए खाना लाई होती है, मतलब उसके अंदर कप के अंदर, और उसका मतलब फिंगर पे उसकी चोट भी लगी होती है। इतना कुछ उसकी कहता के लिए मेहनत करती है खाना बनाने के लिए नीचे, बताओ कि क्योंकि ये अच्छा खाना बना नहीं पाती, क्योंकि इसको खाना भी ढंग से बनाना नहीं आता। जब भी खाना बनाती है मतलब ख़राब बनाती है। इसका खाना मतलब क्या होता है, इतना भद्दा खाना होता है, टेस्ट भी इतना बेकार होता है कि कोई भी उल्टी कर दे जगह। तो ये कहता है कि वो मज़ा आएगा अब तो खाने में। तो जब जैसे हाथ आगे बढ़ाता है वो पीछे कर लेती है, तो कहती है चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ मतलब। तो ये उसको मतलब घोलती है खाने को और हल्के हल्के फूक मार के चम्मच से खिलाती है। जैसे ही खाता तो बस काम ही हो जाता है कि वो उल्टी कर देता है, मतलब किया था जब उसके मुंह पर ही। तो कहती है तो मुझे पता था ये तो होने वाला है, क्योंकि वो खाना ही ऐसा बनाती है। तो इसलिए वो कहती है कि ये तो करो मेरे पास छोड़ दो और इसके पास मत रहने दो, कोई फ़ायदा ही नहीं मतलब रहने का। तो तब इसका अच्छा हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब इसका रिजल्ट आ जाता है, स्कूल से वापस आता है। तो ये कहता है कि क्या वेलकम होम, मैं मतलब घर आ चुका हूँ। तो बोलती किया तो तुम घर आ गए वापस। तो कि किया था के पास जा रही होती है चलते चलते, और ये वो आँखें बंद करके क्लोज करके खड़े हो जाती है। ऐसे अपना किया था आता और साफ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है थैंक यू, तुमने मुझे टीचर बन के पढ़ाया और मेरे लिए इतनी मेहनत करी, मैं पास हो गया जिसकी वजह से। तो अपनी रिको चांद जो होती है ऊपर से देख रही होती है, कहती है लगता है कि ये था मेरे हाथ से बस चला गया, अब ये इससे प्यार करने लगा ऐसा लगता है। तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मतलब दोनों सिस्टर में शायद लड़ाई हो सकती है केता को लेकर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे उससे प्यार करती है। तो शादी तो वो एक ही लड़की से करेगा, दोनों से तो कर नहीं सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एपिसोड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।